पिछली वीडियोस देखने के बाद आपने एक बात ज़रूर सोची होगी कि अगर एक 6x6 इमेज के ऊपर हम 3x3 का फिल्टर रोटेट करते हैं और आउटपुट 4x4 आता है तो ये आउटपुट 4x4 ही आएगा, ये हमें कैसे मालूम होगा। 6x6 तो एक छोटा इमेज है, उसके ऊपर हम एक कर्नल या फिल्टर रोटेट करके देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। लेकिन अगर एक इमेज 28x28 हो तो अब तो हमें कोई एक फार्मूला चाहिए जिसको हम इमेज साइज़ दें, स्ट्राइड साइज़ दें, कलर का साइज़ दें और वो हमें बताया कि आउटपुट फीचर मैप का साइज़ क्या होगा। तो जी हाँ, आज हमने इसी बारे में बात करनी है कि आउटपुट फीचर मैप कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो उस फॉर्मूले को आज डिस्कस करेंगे और उससे पहले एक चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास इमेजेस या स्क्वायर शेप में होते हैं या रेक्टेंगल शेप में होते हैं। स्क्वायर शेप का मतलब यह है कि उनकी हाइट और विड्थ बराबर होती है और अगर वो स्क्वायर शेप में नहीं है तो उनकी हाइट और विड्थ बराबर नहीं होगी। तो इन दोनों टाइप के इमेजेस के लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूला है। फार्मूले में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्क्वायर इमेज की। तो स्क्वायर इमेज की आउटपुट डायमेंशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है इनपुट डायमेंशन माइनस फिल्टर साइज प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पैडिंग डिवाइडेड बाय स्ट्राइड प्लस 1। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप ये तमाम चीज़ें पुट कर दें तो आप आउटपुट डायमेंशन आसानी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ज़रा पिछली एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें हमारे पास आउटपुट फीचर मैप 4x4 आया था। तो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखते हैं क्या वाकई 4x4 आता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये था, इनपुट इमेज साइज इज 6x6, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। फिल्टर साइज 3x3 है तो हमने यहाँ पे लिखा 3, 6 - 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय पैडिंग। तो पैडिंग हमने कोई नहीं की, तो अगर पैडिंग नहीं करेंगे तो हम लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाय स्ट्राइड इज 1 और इसको फिर हम बाद में ऐड कर देंगे 1 के साथ। तो हमारे पास आएगा रिजल्ट 4। तो 4 मीन्स 4x4 इमेज। तो ये स्क्वायर इमेज है। स्क्वायर इमेज का मतलब है कि अगर हमारे पास 4 आ गया है तो इट मीन्स कि एक 4x4 इमेज है। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा इमेज है जिसकी हाइट और विड्थ बराबर नहीं है तो उसके लिए फिर हम हाइट के लिए अलग और विड्थ के लिए अलग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला तकरीबन सेम रहेगा, इसमें जो चीज़ चेंज होगी वो होगी कि इनपुट इमेज साइज की बजाय इनपुट हाइट साइज आएगा और आउटपुट विड्थ कैलकुलेट करने के लिए इनपुट विड्थ का साइज आएगा। सिमिलरली अगर आपके पास फिल्टर भी डिफरेंट है, फिल्टर भी स्क्वायर नहीं है, तो इस तरीके से फिल्टर की हाइट और फिल्टर की विड्थ अलग अलग फॉर्मूलाज के अंदर इस्तेमाल होगी। एग्जाम्पल लेते हैं एक इमेज जिसका साइज 6x5 है और फिल्टर का साइज 3x3 है, स्ट्राइड हमने 1 रखा है। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो आउटपुट अगर मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए इनपुट की जो हाइट है वो है 6 माइनस फिल्टर साइज 3 प्लस 2 इंटू पैडिंग इज 0 डिवाइड बाय स्ट्राइड प्लस 1, हमारे पास आ गया 4। अब विड्थ कैलकुलेट करनी है। तो विड्थ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो इमेज था उस इमेज की विड्थ 5 थी, तो उस 5 में से हम माइनस करेंगे फिल्टर साइज प्लस 2 इंटू पैडिंग डिवाइड बाय स्ट्राइड प्लस 1। तो हमारे पास जो आउटपुट इमेज आया वो आया 4/3 का। ये तो हो गया कन्वोल्यूशनल लेयर का आउटपुट फीचर मैप कैलकुलेट करने का तरीका। इसी फॉर्मूला को आप यूज़ करके पूलिंग लेयर के लिए भी आउटपुट कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उसका एक आसान फॉर्मूला है क्योंकि पूलिंग में ज़्यादातर हमारे पास स्क्वायर फिल्टर ही होता है और उसमें स्ट्राइड साइज इक्वल टू द साइज ऑफ द फिल्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पूलिंग में 2/2 का फिल्टर है तो स्ट्राइड 2 होगा, अगर 3/3 का फिल्टर है तो हम स्ट्राइड 3 रखते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा है तो आप सिंपली इनपुट साइज को स्ट्राइड से डिवाइड करवा दें तो आपके पास आउटपुट फीचर मैप का साइज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास इनपुट इमेज है 6x6 का और उसके ऊपर मैं एक 2x2 का मैक्स पूलिंग फिल्टर अप्लाई कर रहा हूँ तो उसका जो स्ट्राइड है वो 2 होगा। अब 6 को मैं जब 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा आउटपुट 3। सो 3/3 मेरा आउटपुट फीचर मैप आएगा फॉर द पूलिंग लेयर। तो आप बआसानी स्ट्राइड साइज से इनपुट इमेज साइज को डिवाइड करके पूलिंग लेयर का आउटपुट फीचर मैप कैलकुलेट कर सकते हैं। वो उसके ओरिजिनल साइज को हाफ कर देगा अगर आपने स्ट्राइड 2 रखा है। अब तक हम इंडिविजुअल लेयर्स के लिए आउटपुट फीचर मैप कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास एक कंप्लीट सीएन आर्किटेक्चर है और उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं और हमें हर लेयर के लिए आउटपुट फीचर मैप कैलकुलेट करना है। तो पहले इस आर्किटेक्चर को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हर लेयर के लिए आउटपुट फीचर मैप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इनपुट लेयर है जो कि 128x128x1 का ग्रे स्केल इमेज इनपुट ले रही है। तो पहली जो हमारी लेयर है वो है कन्वोल्यूशनल लेयर,
उसके अंदर 32 न्यूरॉन्स हैं, फिल्टर साइज 3/3 है, स्ट्राइड हमने 1 यूज़ की है और पैडिंग वैलिड है विच मीन्स कि देयर इज़ नो पैडिंग। उसके बाद कूलिंग लेयर है जो कि इसके साइज़ को हाफ कर रही है 2/2 फिल्टर और 2 स्ट्राइड के साथ। उसके बाद हमारे पास एक और कन्वोल्यूशनल लेयर है जिसके अंदर 64 फिल्टर्स हैं, बाकी कन्फिग्रेशन सेम है जैसे कि पहली कन्वोल्यूशन लेयर की थी। उसके बाद एक कूलिंग लेयर आती है 2/2 और स्ट्राइड 2 के साथ, और फिर हम इसको जो हमारे पास आउटपुट आता है उसको हम फ्लैटन लेयर के ज़रिए फ्लैटन कर देंगे और फिर एक डेंस लेयर या फुली कनेक्टेड लेयर के अंदर पास करेंगे जिसमें 128 न्यूरॉन्स हैं, और उसके बाद फाइनली हमारे पास एक आउटपुट लेयर है जिसके अंदर 10 न्यूरॉन्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली कन्वोल्यूशनल लेयर के साथ। हमारे पास फॉर्मूला था इनपुट साइज माइनस फिल्टर प्लस 2 इंटू पैडिंग डिवाइड बाय स्ट्राइड प्लस 1। तो हम देखते हैं हमारे पास इनपुट साइज है 128, फिल्टर साइज इज 3 और पैडिंग हमने कोई इस्तेमाल नहीं की तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0, स्ट्राइड इज 1 और इसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगा 126/126। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो क्या है कि आपके पास जो कन्वोल्यूशनल लेयर है वो आपके इमेज को डाउन साइज तो करती है लेकिन उसके साथ उसके नंबर ऑफ चैनल्स भी इंक्रीज करती है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि आउटपुट साइज लिखा हुआ है 126/126/32। अब ये 32 कहाँ से आया? ये 32 एक्चुअली आपके नंबर ऑफ फिल्टर्स हैं। तो आपके एक लेयर में जितने फिल्टर्स होंगे उतने आपके आउटपुट फीचर मैप के अंदर डायमेंशंस या चैनल्स होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेयर पे जो कि पूलिंग लेयर है। स्ट्राइड 2 है, इसका मतलब ये है कि हम पिछली लेयर की डायमेंशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आएगा 63। अब इस लेयर का आउटपुट फीचर मैप है 63/63/32। पूलिंग लेयर आपकी सिर्फ डायमेंशंस को रिड्यूस करती है, आपके नंबर ऑफ चैनल्स के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। इसके बाद हमने इसको अगली कन्वोल्यूशन लेयर से पास किया। इनपुट साइज 63 था, फिल्टर साइज 3 था, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया 2 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय 1, ऐड करेंगे 1 तो हमारे पास आएगा 61। तो अब आपके पास 61/61/64 का आउटपुट फीचर मैप आएगा, और ये 64 कहाँ से आया? आपके पास नंबर ऑफ फिल्टर्स जो थे वो 64 थे इस दूसरी कन्वोल्यूशन लेयर के अंदर। इसको हम दोबारा पूलिंग लेयर से गुजारेंगे और इसका साइज फिर हाफ हो जाएगा 30.5। इसको हम फ्लोर कर देंगे, फ्लोर करके आपके पास आ जाएगा 30/30/64 का आउटपुट फीचर मैप। अब हम पहुंच गए हैं फ्लैटन लेयर पे, और फ्लैटन लेयर पे हमने क्या करना होता है कि इस इनपुट को हमने एक 1 डायमेंशनल वेक्टर में कन्वर्ट करना होता है। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 64 हमारे पास आएगा 57,600 का एक 1 डायमेंशनल वेक्टर। इस 1 डायमेंशनल वेक्टर को हम आगे पास करेंगे एक फुली कनेक्टेड या डेंस लेयर में जिसमें 128 न्यूरॉन्स हैं। एक लेयर में जितने न्यूरॉन्स होते हैं उसकी आउटपुट डायमेंशन भी वही होती हैं। तो डेंस लेयर से हमारे पास 128 आउटपुट्स आएंगे जो कि फर्दर जाएंगे आउटपुट लेयर के अंदर। तो आउटपुट लेयर से फिर हमारे पास फाइनली 10 आउटपुट्स आएंगे। तो इस तरीके से हमने हर लेयर के लिए आउटपुट कैलकुलेट कर ली। उम्मीद है कि आपको हर लेयर के लिए आउटपुट फीचर मैप कैलकुलेट करना आ गया होगा। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब आते हैं आपके असाइनमेंट की तरफ। उसी सेम आर्किटेक्चर के अंदर मैंने 2 चीज़ें चेंज की हैं। पहला है इनपुट लेयर का साइज़ जो कि पहले 128/128 था, अब इसको 28/28 कर दिया। दूसरी चीज़ जो चेंज की है वो की है पैडिंग। पहले पैडिंग वैलिड थी और अब पैडिंग सेम है। तो आपने इस नेटवर्क की हर लेयर के लिए आउटपुट फीचर मैप कैलकुलेट करना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए। अब आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में।